मरुधरा के लाल भगवाना राम नेहरा शहीद भगवाना राम का आज अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव सीकर के दुगोली में अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में शहीद हुए थे, आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी क्योंकि आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में ये शहीद हुए थे। आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें गोली लगी थी और ये शहीद हो गए थे। और अब आज ये इनका शव पैतृक गांव पहुंचा। शहीद भगवाना राम जिनका आज पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा और पैतृक गांव सीकर की दुगोली जहां पर ये अंतिम संस्कार होना है। दुश्मनों से लोहा लेते हुए ये शहीद हुए हैं भगवाना राम, जिनको गोली लगी। आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी था क्योंकि लगातार अगर हम जम्मू की बात करें, पुंछ का इलाका हो या अलग अलग इलाके वो जहां पर आतंकियों के होने की सूचना मिलती है या किसी तरह के जब ऑपरेशंस चलते हैं, क्योंकि सेना के इस तरह के ऑपरेशंस लगातार चलते रहते हैं। जब आतंकियों को सर्च किया जाता है, जब इस तरह की कोई लीड मिलती है तब एक ऑपरेशन चलाया जाता है और उस एरिया को घेर कर फिर वहाँ पर आतंकियों को ढूंढा जाता है, गोली मारी जाती है या जो ऑपरेशन की पूरी कार्रवाई होती वो की जाती है। और इसी तरह का ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में हुआ था क्योंकि ये वो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं, चाहे वो पुंछ का इलाका हो चाहे बारामूला का इलाका हो। ये वो सारे इलाके हैं जो सेंसिटिव माने जाते हैं और माना जाता है कि यहाँ वो इलाके रहते हैं जहाँ पर आतंकियों के सर्च ऑपरेशन लगातार चलते रहते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस होते रहते हैं और इसी तरह का एक ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में हुआ था जहां आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान भगवाना राम शहीद हुए। और अब इनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा पैतृक गांव में। मरुधरा के लाल भगवाना राम नेहरा जो शहीद हुए और अब भगवाना राम का आज अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव सीकर के दुगोली में यह अंतिम संस्कार होगा और पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जाएगी क्योंकि घर में शोक होता है, दुख होता है, लेकिन जब किसी शहीद होता है किसी भी घर का बेटा तो उसके लिए एक गर्व की बात भी होती है कि अपने देश की रक्षा करते हुए, भारत माता की रक्षा करते हुए ये बेटा अपनी जान गंवा चुका है, शहीद हुआ है। और आज परिवार में दुख तो है, पूरा जो इलाका है चाहे गांव कहें सभी को दुख है क्योंकि अपना बेटा उन्होंने अपना खोया है, वो जवान खोया है जो भारत माँ की रक्षा में लगा हुआ था। और अब क्योंकि आज अंतिम संस्कार होना है, अंतिम विदाई दी जाएगी पूरे सैनिक सम्मान के साथ। और इस दौरान जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो गांव के लोग यहां पर मौजूद होंगे और एक हुजूम देखने को मिलेगा, भारत माँ के जयकारे सुनने को मिलेंगे, गूंज होगी भारत माँ के जयकारों की। और इसी के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रशासन की तरफ से कलेक्टर भी यहाँ पर होंगे, प्रशासन व्यवस्था भी माकूल होगी और सजाया जाएगा इस पूरी जगह को और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन क्योंकि परिवार ने अपना बेटा खोया है तो उनके लिए भी इस वक्त दुख की घड़ी है, दुख का ये समय है पूरे परिवार के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये महसूस भी है, गर्व भी है कि भारत माता की रक्षा करते हुए ये शहीद हुआ है। और हमारे साथ सीकर से सहयोगी रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, क्या तस्वीरें हैं, क्या जो शहीद का शव है पहुंच चुका है गांव?
बिल्कुल मेगा पार्थिव देह है वो सीकर पहुंचा है। यहाँ से अब तिरंगा यात्रा है वो शहीद की निकाली जा रही है। कुछ देर बाद उनके पैतृक गांव दुगोली है, वहाँ उनका पार्थिव देह पहुंचेगा। और आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत माता की जयकारे के नारे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेना का ये जो गाड़ी है इसमें शरीर की पार्थिव देह है वो यहाँ रखी गई है। जयकारों के गूंज है वो आपको दिखाई बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। किस तरीके से अपने शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए यहाँ के जवान सेना के हैं वो गाड़ी में हैं और पार्थिव देह यहाँ से रवाना हो रही है मेगा। और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर का सफ़र करके ये पार्थिव देह है ये इनके पैतृक गांव दुगोली पहुँचेगी, जहाँ सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। और उस अंत्येष्टि में जिले के प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता आएंगे। और साथ में एक कहना होगा कि शेखावाटी की जो धरती है मेगा वो शहीदों की धरती है। और यहाँ के शहीद अपने देश के प्राणों के देश के लिए अपने प्राण है वो हंसते हंसते न्यौछावर करते हैं। और सबसे बड़ी बात मेगा मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ शेखावाटी के शहीद हैं वो हमेशा अपने जान पे खेल करके दुश्मनों की जो मंशा होती है उसको नाकाम करते हैं। आप ये एक इतिहास रहा है शेखावाटी के शहीदों का। एक यहाँ के हर गांव और ढाणी में गांव में शहीदों की एक गाथा है वो लिखी जाती है। और मेगा सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहीद को, इस लाडले को अंतिम सलामी देने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हैं। हालांकि देखिए माहौल ज़रूर गमहीन है, लेकिन उनका लोगों का ये भी कहना है मेगा कि निश्चित रूप से देश के लिए शहीद हुआ है, उन्हें इस बात का फक्र भी है। लेकिन आज ये माहौल काफ़ी गंभीर है मेगा। और परिजनों की अगर बात करें तो इनके परिवार की अगर बात करें तो इस गांव में पहले भी शहीद हुए हैं और इसके भाई हैं वो सेना में रहे, पिताजी हैं, पिता हैं वो पुलिस में रहे। और मेगा परिवार की बात करें तो इनके 5 साल का मात्र एक बेटा है हर्षित, जो अंतिम मुखाग्नि अपने पिता को अंतिम विदाई देगा। और इसी के साथ मेगा एक बात और भी बताना चाहूँगा कि 2001 में ये भर्ती हुए थे सेना में, उन्होंने खूब सेवा की है। और 11 और 12 दिसंबर को इनके ससुराल पक्ष में शादी समारोह था और 10 दिसंबर को शहीद का जन्मदिन था मेगा। और आगामी 2 दिनों बाद यह जन्मदिन मनाने के लिए और शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेगा अपने गांव आने वाले थे। करीब 3 महीने पहले अपने पिताजी का इलाज कराने, अपने बूढ़े माता पिता का इलाज कराने के लिए सीकर आए थे। और इसके बाद इनको कल सीकर पहुंचना था, लेकिन खुद नहीं आकर के उनकी पार्थिव देह पहुंची है। तो मैं दिखाना चाहूँगा मेघा कि किस तरीके से आज आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं कि जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जयकारों की देश माता की, भारत माता की जय बोलते हुए आप साफ देखते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से यहाँ अंतिम विदाई के लिए जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। बिल्कुल रमेश, और ये तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरे इस जगह पर गुंजायमान है भारत माता की जय और ये जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं। जी रमेश। मेगा शहीद के भाई हैं वो मेरे, शहीद के भाई मेरे साथ जुड़े। मेगा शहीद के भाई मेरे साथ जुड़े। जी मैं राजकुमार नेहरा, शहीद भगवाना राम का चाचा का लड़का हूँ। आज शहीद भगवाना राम की शहादत का दिन है और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर मेरे भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं भी एक सैनिक होने के नाते दुख तो हमें बहुत है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। और हमें इस शहादत को एक अच्छी सी श्रद्धांजलि देके उसको एक अच्छा सा सैल्यूट देना है। मेघा इन्होंने कहा कि शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि दे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसे इस शहादत से गम जरूर है, लेकिन देश सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे, प्राण न्यौछावर किए हैं। तो और इनके भाई हैं वो भी भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं, तो इनका परिवार है वो भी पहले से भी भारतीय सेना में काम करता है। और आप मेघा देखें किस तरीके से एक जन सैलाब है वो यहाँ उमड़ा हुआ है मेघा। बिल्कुल रमेश, और क्योंकि इनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछिए कि कब इनको इसके बारे में सूचना मिली थी और उसके बाद परिवार में क्या हालात हुए थे, किस तरह से गमगीन माहौल बन गया था। मेघा इनके दूसरे भाई हैं वो भी यहाँ सेना में तैनात है, वो हमसे जुड़े हैं। तो कहें तो पूरा परिवार है वो इन देश सेवा में काम कर रहा है। इनके दूसरे भाई हैं मेघा वो भी हमसे जुड़े, वो बताना चाहेंगे। जी मैं सार्जेंट राजेश बिशु एयरफोर्स में हूँ और जैसा कि भगवाना राम ने आज शहादत दी है, इनके पूरे परिवार 3 पीढ़ियों से फौज में हैं। इनके दादा फौज में थे, इनके अंकल एक जो ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं
और 4 या 5 फौजी इनके अंकल फौज में है, इनके ताऊजी फौज में है, तो पूरा परिवार फौज में है। इनकी शहादत से दुख जरूर है, लेकिन परिवार को बहुत ही गर्व है। और एक सैनिक के लिए इस शहादत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।